मोहम्मद सुलेमान जी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं। सुलेमान जी, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, आज सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होनी है, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसमें पक्ष गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों पक्ष पहुंचे हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर किस तरीके से आप सब कुछ देख रहे हैं जब सर्वे पूरा हो गया और उसकी रिपोर्ट भी आज जमा होनी? देखिए, सारी प्रक्रिया जो है जी, वो कोडिफाइड लॉ के खिलाफ है। भारत के संसद ने 1991 में एक कानून पास कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी उपासना स्थल, पूजा स्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जिस स्थिति में हमको मिला था उसको यथा स्थिति में रखना है, उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं करना। ये कोडिफाइड लॉ ऑफ द लैंड है, ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ कानून है जी। इस कानून के खिलाफ कोई सेशन कोर्ट अगर बढ़ता है तो ये ट्रेसपासिंग है, उसके अपने अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए उसको अधिकार नहीं कि कोडिफाइड लॉ के खिलाफ किसी पिटीशन की सुनवाई करे। इसको तो पहली फुर्सत में इस पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन सुलेमान जी, जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि ये तो हमेशा से मंदिर ही था, 47 के पहले भी मंदिर ही था, इसलिए जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होगा। कहने वाले कुछ कहें, लेकिन देश की पार्लियामेंट ने इसको पास किया, सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन जो कह रहे हैं उनका एजेंडा ही है कि भावनात्मक बिंदुओं पर, मुद्दों पर लोगों को उलझा के रखा जाए। इसलिए वो जानते हैं कि अगर असल मुद्दों की तरफ भारत की जनता पूछने लगेगी तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर मस्जिद इसी तरह के इश्यूज पर, इस तरह के मुद्दों पर उलझा के रखा जाए। आप जानते हो कि वो महिलाएं, वो बहनें जिन्होंने गुजरात और राजस्थान से दर्शन के नाम पे दरख्वास्त दी थी, उन बहनों ने, उनका राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि है, ओरिएंटेशन क्या है, सब लोग जानते हैं। वो संघ परिवार की सदस्य हैं, उन्हें यही करना है। लेकिन माननीय कोर्ट को करना चाहिए था कि इस पिटीशन को खारिज कर देते और ये कहते कि हम कोडिफाइड लॉ के खिलाफ अच्छा, बताइए सुलेमान जी, ठीक है, देखिए ये बात सब मानते हैं कि सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर यथास्थिति बनाकर रखी भी जाए तो जो शिवलिंग मिला है, जिसको संरक्षित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, उस शिवलिंग के स्थान पर वजू करना, अरे भाई वो फव्वारा है, वजू खाने का शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। आप उसकी बाकायदा टेक्निकल जांच कीजिए, बजाय इसको मुद्दे को गर्म करने के, इसको भड़काने के, उसकी जांच कीजिए। फव्वारे का हिस्सा है, फव्वारा आप जानते हैं ऑपरेशनल नहीं है, वजू खाना नीचे है। वजू खाने में पूरे मुल्क में फव्वारे लगे हुए हैं, संसद के सामने फव्वारा लगा हुआ है, हर जगह फव्वारे लगे हुए, हर फव्वारे को आप शिवलिंग बता देंगे। अरे भाई, ये एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाने देते, आपने उसको इश्यू बना दिया ताकि मामला गर्मा जाए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, सांप्रदायिकता उभरे देश में। यही इनका एजेंडा है संघ परिवार। हमें आश्चर्य नहीं है, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, हमें आश्चर्य इस बात पर है कि सेशन कोर्ट ने इसकी सुनवाई क्यों की, इस पर आश्चर्य है, यह हास्यास्पद है जी। हमें इस पर अफसोस है। बिल्कुल सुलेमान जी, एक आखिरी सवाल ये कि जो हिंदू पक्ष है उसने ये भी मांग की है कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 25 है, इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात है उसका उल्लंघन होता है, इसलिए हम इस एक्ट को भी चुनौती देंगे। ये एक्ट गलत ढंग से बना दिया गया था उस तत्कालीन सरकार की तरफ। अरे भाई, वो सही बात है, मैं मानता हूँ उसको आप सेशन कोर्ट में जाएंगे। अगर आप उसकी औचित्य को चैलेंज करते हैं, रेलेवेंस को चैलेंज करते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाते आप। 1991 का कानून है, आज 2022 है, अब सो के जागे हैं। इसलिए 24 का इलेक्शन आपके सामने आ रहा है, आपको इन्हीं भावनाओं पर चुनाव लड़ना है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है, चुनावी दावपेच है, चुनावी तिकड़मबाजी है। ये देश देख रहा है कि आप किस तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह सही मुद्दों को बजाय एड्रेस करने के, हल करने के, आप उन मुद्दों को, जो मुद्दे ही नहीं हैं, उनमें देश की जनता को उलझाना चाहते हैं। ठीक है, तो सुलेमान जी, अब ये पूरी जो लड़ाई है इसको पर्सनल लॉ बोर्ड भी कानूनी तौर से आगे बढ़ाएगा?
देखिए अभी तो अंजुमन मसाजिद कमेटी जो बनारस की है उसने पहले ही रिट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई अभी अभी शुरू हो गई है 5 मिनट पहले, सुनवाई चल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है देश देखेगा, हम भी उसको देख रहे हैं, हमें भी इंतजार है कि न्याय करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, धन्यवाद मोहम्मद सुलेमान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, आपने अपना पक्ष रखा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य सुलेमान जी थे, उनको आपने